मुख्यमंत्री के आदेशों पर गदपुरी टोल पर चल रही अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर चला दिया गया है। जहां एक और इस कार्यवाही से भू माफियाओं के खिलाफ कार्यवाही की बात सीएम ने पूरी की, तो वहीं पृथला विधानसभा से पूर्व विधायक ने अवैध प्लॉटिंग कराने का इल्जाम निर्दलीय विधायक के सर पर फोड़ दिया है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि उनके कार्यकाल में कभी भी अवैध प्लॉटिंग नहीं हुई है और अब इस क्षेत्र में चारों ओर इसकी भरमार है। मुख्यमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि इस पर लगाम जरूरी है ताकि भोले भाले इंसानों को नुकसान ना हो। गदपुरी टोल पर हो रही अवैध व्यावसायिक प्लॉटिंग पर संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री के आदेशों के बाद डीटीपी पलवल ने बुलडोजर चलाकर चल रही अवैध कॉलोनियों पर थोड़ी रोक लगाने का जो नाटक किया है वो काबिले तारीफ है। डीटीपी ने जहां एक और बन रही चार दीवारी और इमारत को धराशाही किया, तो वहीं सरकारी जगह पर बनी भू माफियाओं की सड़क पर बुलडोजर का एक पंजा भी नहीं लगा। पूरी सड़क ज्यों की त्यों बनी हुई है, जबकि इस सड़क की जमीन को भू माफियाओं ने अपने फायदे के लिए सरकार को दिया। जब जगह सरकारी है तो इस पर सड़क भी बनाई जाएगी, वो भी पूरे टेंडर प्रक्रिया से। लेकिन भू माफियाओं ने अपने वादे के लिए भोले लोगों को फंसाकर और सड़क बनाकर दिखाते हुए अपने प्लॉट बेचने का काम शुरू कर रखा है। सबसे बड़ी एक बात और ये भी है कि यहाँ पर अवैध रूप से शराब का ठेका भी शुरू कर दिया गया है। अवैध इसलिए कि सरकारी शराब के ठेकों की नीलामी प्रक्रिया कुछ दिनों बाद होने वाली है, लेकिन यहाँ बिना आवंटन के ही शराब ठेका खोल दिया है। पृथला विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक टेकचंद शर्मा ने चुने हुए निर्दलीय विधायक नैनपाल रावत पर आरोप लगाते हुए कहा है कि जब वो विधायक थे तब कोई भी भूमाफिया यहाँ नहीं था, लेकिन अब इलाके में चारों ओर इस तरह की गतिविधियां चल रही हैं। पूर्व विधायक ने मुख्यमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि जैसा संज्ञान लिया अच्छी बात है, ताकि भोले भाले लोग इन भू माफियाओं के चंगुल में ना फंसे। हमारे जैसे नेता ही इन लोगों को संरक्षण देते हैं, बिना संरक्षण के कुछ भी संभव नहीं है। विधायक साहब, गदपुरी टोल के पास हो रही 133 एकड़ जमीन में अवैध प्लॉटिंग के मामले में सीएम साहब ने भी संज्ञान लिया है और कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं, लोगों से अपील भी की है कि अवैध प्लॉटिंग के हिस्से में क्या कहेंगे। आपका क्षेत्र भी पड़ता है, जिस तरीके से अवैध प्लॉटिंग हो रही है, क्या कहेंगे? देखिए, ये मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में आ गया है जब ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग में आप लोगों ने उठाया था, और ये सच्चाई है कि अवैध प्लॉटिंग में लोगों को, भोले भाले लोगों को फंसा करके उसको बेच दिया जाता है, फिर वो टूट फूट होती है। फिर बाद में ये ऐसे ही हमारे ऑफिस के सामने भी एक बार ऐसा हुआ था। पहले वहां पे लोगों के माध्यम से वो बेची गई, फिर उसकी टूट फूट हुई, लोगों का कई लाख का नुकसान हुआ। मैं तो एक चीज कहना चाहता हूं कि ये जो अवैध प्लॉटिंग है, जब सरकार ने नियम बना रखे हैं, सरकार ने कानून बना रखे हैं कि भाई अवैध को किस तरीके से पास कराया जा सकता है, ये जो छोटे लालच में आकर के जो प्रॉपर्टी डीलर हैं, जिनको संरक्षण प्राप्त होता है हमारे जैसे नेताओं का, मैं अपने जैसे नेता इसलिए कह रहा हूं कि बिना राजनेता के कोई भी अवैध प्लॉटिंग नहीं हो सकती। और ये विधायक को भी संज्ञान में लेना चाहिए कि उसके क्षेत्र में जब हो रहा है तो डीटीपी और डिपार्टमेंटों से कह करके ऐसी गलत वो कार्रवाई ना होने दें, जिससे कि जनता जनार्दन को, जो भोली भाली जनता है, उसका नुकसान ना हो। आप भी पृथला से पूर्व विधायक रहे हैं और फिलहाल में बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी हैं, बीजेपी के साथ भी और सरकारी बीजेपी के, तो ऐसे में आपकी तरफ से क्या कुछ इस पर संज्ञान लिया जाएगा, क्योंकि अवैध प्लॉटिंग के रास्ते में कहीं ना कहीं भोले भाले लोग आते हैं? देखिए, संज्ञान की बात जहां तक है, मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में जो चीज आ चुकी है, और मैं भी अधिकारियों से एक चीज कहूंगा कि इस तरीके की जो कार्रवाई करके इनको तुरंत इन पर कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे कि ये भोली भाली जनता इनके बहकावे में नहीं आए। मेरे टाइम में रहते हुए कोई अवैध प्लॉटिंग नहीं होती थी। अब ये क्या कहें इसके बारे में, क्या नहीं, ये तो आप खुद समझदार हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि इस अवैध प्लॉटिंग को तुरंत बंद किया जाए। जैसे अभी सिकरौना में आई थी एक, आपने हाईलाइट शायद की थी, सिकरौना में थी, यहाँ इस पे दिल्ली आगरा रोड के यहाँ बगल में थी, अब वहाँ पे हो रही है। इसी तरीके से हरफली में है, गदपुरी के अंदर है। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा रोका जाए, जिससे कि पूरा प्लानिंग के हिसाब से हमारी जो आगे की योजनाएं हैं वो प्रॉपर चल सके।